हर किसी के साथ हो, ये कुछ लोगों के साथ होता है जो कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल फास्ट ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दें एक दिन के लिए एंड सी व्हाट आर यू फीलिंग इन द बॉडी। स्पेसिफिकली एक टर्म आई हुई है आजकल जिसको फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसका क्या मतलब है और सोशल मीडिया से इसका क्या ताल्लुक है? खाना खाने जाते हैं, हम पिक्चर लेकर अपलोड कर देते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम उसकी पिक्चर अपलोड कर देते हैं। तो मे बी कोई एक ऐसा इंसान जो वो चीज़ें नहीं कर पा रहा या अफोर्ड नहीं कर पा रहा या उसकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाशिम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुना कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। ऑलराइट, सो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पीच लिंग्विस्ट वार्ड में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मरहम के ऐप के थ्रू आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया हुआ नंबर है उसके थ्रू। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, मुझे लगता है कि आज के दौर में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि आजकल देखें हर छोटा बड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और हम लोगों का सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया क्या वाकई मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करती है, और अगर करती है तो किस हद तक करती है? और स्पेसिफिकली एक टर्म आई हुई है आजकल जिसको फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसका क्या मतलब है और सोशल मीडिया से इसका क्या ताल्लुक है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में हर 3 में से 2 लोग 11 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं रिसर्च के मुताबिक। और इसमें ये है कि जिनमें से इन लोगों में ही हम देखें 72% एंग्जाइटी के साथ लोग होते हैं जिनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं। 80% जो है इनको फोकस का इशू होता है और 88% को स्लीप इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि डिजिटल डिप्रेशन को राइज दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी इस जनरेशन में और इस सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है। और दूसरी बात आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट की है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो हम जिसे कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया की ही अगर बात करें, उसकी एग्जांपल लें, तो इफ़ यू सी एनी रील, एनी स्टोरी और एनी शॉर्ट्स जो कि आपके फ्रेंड्स की हैं और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, तो आप वहाँ देखेंगे आप फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होने लग जाएंगे। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी के साथ हो, ये कुछ लोगों के साथ होता है जो कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो बहुत दे फियर कि हम वहाँ पे क्यों नहीं हैं, और दे वांट कि हम वहाँ पे हमें पार्ट होना चाहिए था। तो दैट इज़ वेरी कॉमन कि हमारी नॉट ओनली ट्रैवलिंग, ये सोशल मीडिया, आप कहीं पे भी चले जाएं, जहाँ पे भी सोशल मीडिया के अंदर लोग पोस्टिंग करेंगे ना और आप उसका पार्ट नहीं होंगे, तो यू विल फील fear of missing out in that. Yeah. ऑलराइट। और इसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जानने वाले की ना से ही किसी रैंडम कोई वीडियो या स्टोरी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी एक चीज़ आपके अंदर एक फोमो की एक वो हो जाती है कि आपको लगता है कि आप उस चीज़ का पार्ट नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। फोमो इसी तरह राइज होता है ना कि देखें, जब हम हमारा फ्रेंड सर्कल है और वो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑन सोशल मीडिया कुछ भी उनकी पोस्टिंग हो रही है या स्टोरीज के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हैं एंड यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। एंड जो लोग अपलोडिंग नहीं करते, आप उधर देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ये फेस करते हैं, क्योंकि जो लोग अपलोड कर देते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बजाय इसके कि फियर ऑफ मिसिंग आउट को ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, आपको एक्सेप्टेंस की तरफ आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर फ्रेंड्स आर गोइंग एनीवेयर एंड इफ़ दे आर अपलोडिंग, इट्स देयर चॉइस, उनकी चॉइस है, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड रादर देन टू जस्ट एक्सपीरियंस दिस। ऑलराइट, ओके। तो एक इसमें एक और चीज़ भी है कि कंपैरिजन का कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मे बी हम अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ ऐसे गुजार रहा है या वो एक्टर या एक्ट्रेस अपनी लाइफ ऐसे गुजारी है, या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई, हम खाना खाने जाते हैं, हम पिक्चर लेकर अपलोड कर देते हैं, हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हम उसकी पिक्चर अपलोड कर देते हैं। तो मे बी कोई एक ऐसा इंसान जो वो चीज़ें नहीं कर पा रहा या अफोर्ड नहीं कर पा रहा या उसकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बताएं कि इस कंपैरिजन की वजह से
आपकी अपनी लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे अफेक्ट होते हैं? बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप्स इससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया का जो लेंस होता है ना, वो बहुत फिल्टर्ड होता है। आप ये देखें कि उस फिल्टर के अंदर आप देखें हर किसी की लाइफ में ना मसले होते हैं, बट जो सोशल मीडिया पे हम अपलोड करते हैं वो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स करते हैं। हम हमेशा अपनी वो चीज़ अपलोड करते हैं जो जिससे हमें खुशी मिलती है। तो हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, एंड दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल हम स्टोरीज़ देखते हैं, हम रील्स देखते हैं कि वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं, उनके खाने की वो खाने की स्नैप्स भेजते हैं या खाने की पिक्चर्स भेजते हैं, एंड यू सी पीपल अपलोडिंग सो मैनी थिंग्स जो कि अपने कल्चर को और अपने लाइफस्टाइल को शो करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, दे आर रिच। तो वो एक बैरियर आ जाता है और एक वो चैलेंज आ जाता है कि लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं कि क्या हम फाइनेंशियली अच्छे नहीं चल रहे, क्या हमारे साथ तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को। तो दे सेट अ बैरियर देयर कि उनको लगता है कि हाँ ये जो चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में नहीं हो रही। तो वो कंपैरिजन जब आ जाता है ना, तो कंपैरिजन की वजह से आप जॉय फील नहीं करते, आपको मज़ा नहीं आता। तो लाइफ को एंजॉय करना है तो यू हैव टू क्लियर दिस आउट कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ बहुत फिल्टर्ड है। ऑलराइट। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके पीछे भी जो स्ट्रगल्स होती हैं वो हम सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते। एग्जैक्टली। एनीवेज, अब आप हमें ये बताएं कि सोशल मीडिया से अगर डिटॉक्स करना हो तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या टिप्स हैं? ऑलराइट, सो अगर तो हमने सोशल मीडिया से डिटॉक्स करने हैं तो सबसे पहले ये कि हम एक वीक में आप एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई ना करें, बट यू कैन डू इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 7 दिन में से एक दिन एक डिजिटल फास्ट करें। डिजिटल फास्ट ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दें एक दिन के लिए, एंड सी व्हाट आर यू फीलिंग इन द बॉडी। अपनी बॉडी में फील करें कि आप कैसा फील हो रहा है, आपका डोपामिन इतना हाई तो नहीं हो रहा, क्योंकि डोपामिन राइज होता है जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटली। इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग एंड वॉचिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया तो आपके अंदर ये चीज़ बार बार आती है। तो एक दफ़ा डिजिटल डिटॉक्स करके देखें। दूसरी चीज़ ये है कि टाइमर्स लगाया करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन एज वेल कि हम उनको टाइमर्स के थ्रू सोशल मीडिया जो है उनका जो यूजेज है उसको हम थोड़ा कम करें। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स का टाइमर लगाएं या 3 आवर्स का टाइमर लगाएं, इसके बाद दे कैन नॉट यूज़ द सोशल मीडिया। तो टाइमर लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर तो हमने डिटॉक्स करना है। और सोशल मीडिया में ये कि एक तो जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे ना, तो यू शुड हैव अ पीयर ग्रुप एज वेल जो कि आपको बताए कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी डिजिटल वेलबींग हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक सेटिंग में आता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपने कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ किया। अगर आप 10 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो आपने इसको कम करना है, 3 घंटे पे लाएँ, 2 घंटे पे लाएँ, तो यू विल हैव अ गुड लाइफ। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। और अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।